हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं विराट कोहली, किंग कोहली के कुछ एडिट्स। लास्ट हमने देखा इनके रिटायरमेंट के ऊपर, तो ये दोबारा अगेन व्यूअर की तरफ से डिमांड है कि कुछ मतलब आपसे क्लिप मिस हो गया, आप अगेन इसका पार्ट 2 लेकर हैं। तो जो हमने लास्ट टाइम देखा था काफ़ी इमोशनल फील हो रहा था। एंड ये मतलब है कि इसमें कुछ न्यू भी क्लिप्स होने वाले हैं, जिस तरह से जो मैच हुआ था आरसीबी का, और उसमें जिस तरह से लोगों ने वाइट वो पहन के गए, वाइट जर्सी, हाँ वाइट शर्ट पहन के गए, मतलब जो टेस्ट वाली होती है, तो वो एक बहुत अच्छा लगा। और बाकी इसमें कुछ वो भी क्लिप होने वाले, बहुत सारे ऐसे मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे एंकर हैं जिनके मतलब क्लिप्स या जिनका रिएक्शन मिस हो गया था हमसे, वो इस वीडियो के अंदर मौजूद होने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थी அந்த ஆகாயம் போதாத பறவை ஒன்று நதி கண்ணாடி பார்த்து மனம் நிறைந்தது இன்று கடலால் தீராத எறும்பின் தாகங்கள் இலையின் மேலாடும் பனி துளி தீர்க்கும் தீயை நீ பகிர்ந்தாலும் ரெண்டாய் இவனும் மண்டத்தி போலத்தான் ஆகாயம் போதாத பறவை உண்டு நதி கண்ணாடி எறும்பிந்தாகங்கள் இலையின் மேலாகும் பனி துளி தீர்க்கும்। विराट कोहली मोहब्बत है यार ये आदमी। मुझे किसी भी प्लेयर से इतना लगाव नहीं हुआ जितना इससे है। इसका स्ट्रगल अपना डाउनफॉल लगता है और माइलस्टोन अपनी पर्सनल सक्सेस। मतलब जब तक क्रीज पे है ना संभाल लेगा। अपोजिशन तक घबराती है कि ये मैच निकाल लेगा। कुछ अपना सा कनेक्शन लगता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है। प्यार है यार ये आदमी। थैंक यू विराट कोहली। क्रिकेट खेलने वाले दुनिया में 10-12 देश हैं, बड़े वाले। लेकिन विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से दुनिया ने विराट कोहली को शुक्रिया कहा है, बधाइयां दी हैं, वो बताता है कि विराट कोहली ने क्रिकेट का कद जो है वो और बड़ा कर दिया। सही बात है। आमतौर पर खेल जो है वो खिलाड़ी के कद को बड़ा करता है, विराट कोहली ने क्रिकेट के कद को और बड़ा कर दिया। विराट ने जो किया वो चमत्कार से कम नहीं है। टेस्ट क्रिकेट का पुनर्जन्म करवा दिया। 21वीं सेंचुरी में T20 के दौर में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को न केवल जिंदा किया, बल्कि लोगों में इतना ट्रेंड ले आए कि लोग सवेरे 4 बजे उठकर ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे थे। उन्होंने एक पूरी नई पीढ़ी को बताया कि व्हाइट जर्सी पहनकर भी आप सुपरस्टार बन सकते हैं। फैन फॉलोइंग हो तो किंग कोहली जैसी हो भाई। जैसे यार किंग कोहली ने सडनली यार टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की, तो भाई जितने भी क्रिकेट के लेजेंड्स थे भाई ट्विटर की भरमार हो गई भाई। क्रिकेटर तो क्रिकेटर्स, भाई फुटबॉलर, भाई इंग्लैंड का जो प्लेयर है हैरी केन, उसने भी ये ट्वीट किया विराट कोहली के लिए हार्ट ब्रेक का। उसके बाद टेनिस का जो वर्ल्ड चैंपियन है डियोकोविच, पता नहीं कहां से यार विराट कोहली के लिए यार ट्वीट्स आ रहे थे। यार ये इज्जत है, ये रिस्पेक्ट है जो विराट कोहली ने यार कमाई है। और कुछ लोग इधर मीडिया पे बैठ के बोल रहे अच्छा ही हुआ विराट कोहली ने छोड़ दिया। भाई एज के ऊपर आउट हो रहा था, भाई एक सीरीज उसकी अच्छी नहीं गई और इन लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया कि वो बेचारा रिटायरमेंट लेने पे मजबूर हो गया। कसम से यार मुझे खुद बहुत दुख हुआ है। भाई कौन देखेगा अब यार, कौन देखेगा टेस्ट क्रिकेट यार विराट कोहली के बगैर। भाई विकेट कोई भी ले, अब सेलिब्रेट कौन करेगा? भाई गोरों को उनके ही ग्राउंड में जाके स्लेज कौन करेगा? भाई अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया को अपना दीवाना कौन करेगा? सिर्फ ऑपोजिशन टीम नहीं, उनके फैंस को भी सामने आके अब फेस कौन करेगा? अब फैब 4 की बात कौन करेगा? भाई जब टीम नीचे लगी होगी तब एक इंस्पिरेशनल पेप टॉक देके अब टीम को मोटिवेट कौन करेगा? बैटिंग असाइड अब अपने फास्ट बॉलर्स को पंप अप कौन करेगा? भाई अब जब इंडिया के 20 पे 2 हो जाएंगे तो हमारी बैटिंग को सेव कौन करेगा? सब छोड़ दे भाई, अब टेस्ट क्रिकेट कौन देखेगा? विराट कोहली's फेवरेट सॉन्ग। ஆகாயம் போதாத பறவை ஒன்று நதி கண்ணாடி பார்த்து மனம் நிறைந்தது இன்று நீ சிங்கம்தான் ये बहुत गलत। அந்த ஆகாயம் போதாத பறவை ஒன்று நதி கண்ணாடி பார்த்து மனம் நிறைந்தது இன்று கடலால்
कबूतरों तक नहीं और जिसको कहते हैं दिल्ली का लड़का, जो जैसे दिल्ली के लड़के होते हैं, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि विराट आज बहुत बड़ा खिलाड़ी हो गए हैं, उसको बोलना नहीं चाहिए, उसके सम्मान में खलल पड़ेगी, पर वो वैसे खिलाड़ी थे। और उसके बाद उनका ट्रांजिशन देखिए, आज उनका जो पोस्ट आया इंस्टा पे, उसकी एक लाइन मुझे बहुत छू गई और मैं वो पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसको इमेजिन किया कि ये विराट के साथ यही जर्नी हुई। आई नेवर इमेजिन द जर्नी दिस फॉर्मेट वुड टेक मी ऑन इट। I never imagined the journey this format would take me on. It's tested me and taught me lessons I will carry for life. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विराट कोहली ने अपने आप को बदला, विराट कोहली ने एग्जाम्पल सेट किए, विराट कोहली वीगन हो गए, विराट कोहली ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया, विराट कोहली ने दूध की चीजें खाने बंद कर दी, 100% वीगन हो गए और दुनिया को दिखाया। पूरी टीम उनके पीछे पीछे पागल हुई, दुनिया भर में उनके फिटनेस का उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। वो 36-37 साल का खिलाड़ी जिस तेजी से आज भी दौड़ता है विकेटों के बीच में, मैं शर्त लगा सकता हूँ हम और आप 20 साल की उम्र में नहीं दौड़ सकते हैं। 4 रन भाग वो 4 रन भाग के ले सकता है। हाँ, इस आईपीएल में मतलब ये विराट कोहली है इस उम्र में, और उसको हम एक टेस्ट मैच नहीं दे सकते हैं, उसको हम इतना सम्मान नहीं दे सकते हैं। गजब है भाई ये। याद तो हमेशा रखे जाएंगे हिस्ट्री में। वाह। I will hate विराट कोहली my whole life for this. As a growing kid, मैं टेस्ट क्रिकेट को हेट करता था, cause मुझे ये फॉर्मेट कभी समझ में ही नहीं आया जब तक ये इंसान मुझे व्हाइट जर्सी में नहीं दिखा। याद है जब हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने जाते थे तो वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे हम उनके नौकर और वो हमारे मालिक, ब्राउन डॉग्स और पता नहीं क्या क्या बोलते थे। पर एक इंसान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलियंस को स्लेच किया, प्राइम जॉनसन, जिसका नाम सुन के लोगों के पैर कांप जाते थे। अग्रेसिव वार्नर तक को नहीं छोड़ा, टिम पेन उससे तो कंधा देकर लड़ गया, खुद रिकी पॉन्टिंग जब तुम्हारा हाथ पकड़े तो सोचो तुम कितने गोटेड हो। ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में इंडियन टीम का आउट करने की बात नहीं होती, सिर्फ विराट कोहली का आउट करने की बात होती। याद है वो इंग्लैंड वाला हडल, फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। एंडरसन जैसे ग्रेटेस्ट टेस्ट बॉलर को होपलेस फील करा। याद है वो रोर, वो किंग वाली रोर, वो लायन वाली रोर। 2015 में MS धोनी ने मिड सीरीज में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। जब कोहली के हाथ में टीम आई तो हम इंग्लैंड से 4-0 हार चुके, ऑस्ट्रेलिया से 4-0 हार चुके। बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक सचिन, सहवाग, हरभजन, जहीर, हर कोई टीम को छोड़कर जा रहा था धीरे धीरे। टीम ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई। फिर आया दिल्ली का वो एक लड़का, उसने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर द फिटेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड एंड ही मींस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी 11 कंसेक्यूटिव टेस्ट विंस का एट होम। जो इंडियन टीम कभी फीकी बिल्ली हुआ करती थी वो अब शेर की तरह दहाड़ती। एज अ बैट्समैन खुद नंबर 1 रहा और अपनी टीम को भी नंबर 1 रखा। 40 टेस्ट विंस एज कैप्टन, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग फॉर ऑलमोस्ट 5 इयर्स। विराट कोहली ने इस टीम को लीड नहीं किया, एक टेस्ट अंपायर बनाया, जो अंपायर हर क्रिकेट फैन मरते दम तक याद रखेगा। थैंक यू माय आइडल, यू विल ऑलवेज बी माय आइडल। हैप्पी रिटायरमेंट। उनका दूसरा नाम रहे, उम्मीद का दूसरा नाम रहे। विराट जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो उन्हें देखकर ऐसा लगा कि हर बच्चा विराट कोहली बनने की तमन्ना रखता है। विराट कोहली क्रिकेट के वो चैप्टर हैं जिसे बार बार पढ़ने का मन करता है। शुरुआत में उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया, उनके टैलेंट को लेकर क्वेश्चन किया गया। आप संजय मांजरेकर का वो ट्वीट उठाइए, वो पूरी विराट पटकथा समझाता है कि कैसे संजय मांजरेकर, जिन्होंने जनवरी 6, 2012 को लिखा कि विराट कोहली को एक मौका और दे दो क्योंकि मुझे पता है कि वो यहां खेलने लायक नहीं है, और आज वही संजय मांजरेकर लिख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट ओज हिम। I mean, इससे ज्यादा आप क्या तारीफ करोगे उस शख्स की। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन अपनी प्राइम में इतने घातक बॉलर थे कि इनके सामने लोग बैटिंग करने से कांपते थे। जॉनसन की तेज रफ्तार एंड उनकी पहाड़ जैसी पर्सनालिटी सामने वाले को पहले ही नर्वस कर देती थी। 2010 से लेकर 2016 तक जॉनसन ने खूब कहर बरसाया, पर उस बीच एक ऐसी सीरीज आई जिसने जॉनसन को भी एक बैट्समैन के सामने झुकने पे मजबूर कर दिया। तो ये बात है 2014 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जहां क्रीज पे थे यंग विराट कोहली एंड बॉलिंग कर रहे थे जॉनसन। एंड शुरुआत में ही जॉनसन ने विराट को एक तगड़ी बाउंसर मारी जो सीधा जाके विराट के हेलमेट पे लगी। बॉल इतनी तेज थी कि विराट का सर घूम गया, वो थोड़े टाइम के लिए ब्लैक आउट हो गए, उनकी विजन भी ब्लर होने लगी। जॉनसन विराट के पास आए एक फेक सिंपैथी देने। उन्हें लगा कि विराट अब डर गए, और जॉनसन को क्या ही पता था कि यंग विराट कोहली एक ऐसा शेर है जिसे तुम ना ही
छेड़ो तो अच्छा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद विराट ने ठान लिया कि अब वो ये पूरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया को इतने रन ठोकेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वाले बस देखते रह जाएंगे। ये तो बात बैक है, टू बैक गुस्सा सेंचुरीज, लाभ ना फियरलेस तो डोमिनेशन, खैर स्लेजिंग एंड गाली गलोच के साथ विराट ने 2014 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपना बना लिया। ऑजीज शॉक थे कि यार जिन बॉलर से पूरी दुनिया डरती है उन्हें विराट ऐसे कैसे मार रहे हैं। विराट ने उस बीजीटी में 692 रन मारे विद एन एवरेज ऑफ 86.4 एंड 4 सेंचुरीज मारी। ये अंत था जॉनसन के एग्रेसिव प्राइम का एंड ये थी शुरुआत किंग कोहली के। यस सब लोग विराट कोहली लिख रहे हैं चैट बॉक्स पे। इंस्टाग्राम पर फर्स्ट पोस्ट जो मुझे सजेस्ट हुआ वो आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड ऐसी फोटो कुछ थी मेरे ख्याल से। तो यार बहुत गंदा सा लगा। मतलब सबसे पहले तो गंदा इसलिए नहीं कि मतलब समझो यार, मतलब यार टेस्ट क्रिकेट को विराट कोहली एक अलग लेवल पर ले गया था। मैं एनर्जी वाइज बोल रहा हूँ, एनर्जी वाइज है, ठीक है। जब वो बंदा फील्ड पे घुसता था, जब वो कैप्टनसी करता था ना, तो जो भी टीम वहां पे खेल रही होती थी उसको एक ना एक तरीके का डर रहता था कि यार ये बंदा फील्ड पर है, भाई पंगे नहीं लेना है यार। विराट कोहली जैसा प्लेयर अब कभी भी नहीं आएगा। एक ऐसा खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट को डोमिनेट करता है फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे खिलाड़ी अब नहीं बनते। वो बनाने, वो डाई जो है वो टूट चुकी है। विराट कोहली ने वो काम किया है। आई फील ही इज द लास्ट ऑफ द जनरेशन। अभी भी जो फैब फोर है वो सारे फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। दिस इज द ओनली गाय, या कहीं यही था वो आखिरी खिलाड़ी जो परचम लहरा रहा था, सारे फॉर्मेट्स में डोमिनेट कर रहा था। आई थिंक द लाइन विल स्टॉप हियर। विराट कोहली की इंटेंसिटी, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है और इस भाई ने उस टेस्ट मैच को T20 या ODI की स्पीड पर खेला है। लगातार वो इंटेंसिटी को मेंटेन करना एज अ बैटर आपको चाहिए नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं ना, कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा चीयर कर लो, थोड़ी सी बॉल शाइन कर लो एंड दैट्स इनफ। पर विराट का ऐसा नहीं था। विराट वाज वन वर्सेस द वर्ल्ड। वो सामने वाली टीम की भी आंखों में आंखें डाल के देखता था और 30,000 दर्शकों को अगर भारत में तो साथ लेकर चलता था, और अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेल रहा है तो उनके साथ भी अकेला लड़ाई करता था। दिस विल डिफाइन हिम। बहुत अलग था यार। विराट कोहली इज द बिगेस्ट पोस्टर बॉय ऑफ टेस्ट क्रिकेट। मतलब इससे बड़ा एडवर्टाइजर टेस्ट क्रिकेट का कोई हुआ ही नहीं है। रणजी ट्रॉफी खेलने गया ना तो 20,000 लोग आ गए थे। सफेद कपड़ों में उतरा तो जनता उमड़ी है, चाहे विश्व में कहीं पर भी खेला हो, किसी भी टीम के सामने खेला हो। एंड लेट मी टेल यू कि अब नहीं रहेगा ना तो टेस्ट क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं रहेगा, उसके साथ वो फैशनेबल नहीं रहेगा और वी माइट लूज अ बिट ऑफ चार्म, क्योंकि कोहली नहीं है ना। कोहली होता तो फिर आते सारे लोग यार, चांद पे भी आते अगर ये खेलता। विराट कोहली द कैप्टन, भाई हमको ना बिलीव करवाया उसने, हमें वो बिलीफ डाला कि जीत सकते हैं हम। 5 बॉलर खिलाऊंगा मैं, 5 बॉलर खिलाता था और अपने ऊपर सारा भार उठाता था कि बैटिंग में रन मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो प्लेइंग अ बैटर शॉट। पर वहां से फिर सबने मिलकर उठानी शुरू की जिम्मेदारी और भारतीय टेस्ट क्रिकेट का टेम्पलेट ही बदल गया है फॉरएवर। अब हम सिर्फ 5 गेंदबाजों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ जीत के बारे में सोचते हैं। अगर हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ड्रॉ अपने को कबूल नहीं है और इसका पूरा श्रेय जाता है विराट कोहली द कैप्टन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बंदे ने ना फिटनेस के बारे में ना सबको जागरूक किया है। और मैं सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पोर्ट्स पर्सन की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। सडनली एवरीबडी रियलाइज कि यार हमारा जो सुपरस्टार है, मेरा जो आइकन है, मेरा जो हीरो है, वो इतना इन्वेस्ट करता है अपनी फिटनेस में, तो मुझे भी करना चाहिए। सही खाना चाहिए, सही समय पे सोना चाहिए, जिम जाना चाहिए, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, ऑल ऑफ दैट एंड मोर। व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ना, हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स का ये युग है, इससे बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हुआ है बॉस। अगर कोई मैराथन भी T20 वो कहते हैं ना स्प्रिंट करके, वो 100 मीटर की स्प्रिंट की स्पीड पे खेल सकता है, भाग सकता है, तो फिर यू मस्ट डॉफ योर हैट एंड यू स्टे इन द गेम विद जापानी। हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग तो ये चाहते हैं, पहले प्रथा थी डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर, आज किसी माँ बाप से पूछो विराट कोहली जैसा बनाएंगे। एक समय था रियल हीरोज पूजे जाते थे, लेकिन एक तपस्वी के रूप में रियल लाइफ हीरो विराट कोहली से बड़ा हिंदुस्तान की धरती पे स्पोर्ट में आज तक कोई नहीं है। பறவை ஒன்று நதி கண்ணாடி பார்த்து மனம் நிறைந்தது இன்று கடலால் தீராத எறும்பிந்தாகங்களில்। एक चीज उन्होंने बनाई थी कि यार सुन मेरी बात, ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ये कॉन्कर करना है यार, क्योंकि ना हमें इज्जत नहीं मिलती, हम भारतीय हैं। भारतीयों को ये लगता है कि वहां क्या किया था यार तूने, ना ऑस्ट्रेलिया में क्या किया तूने, इंग्लैंड में क्या किया तूने, साउथ अफ्रीका में क्या किया। साउथ अफ्रीका में हिज नंबर्स आर
हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट्स को भी अगर आप देखते हो ना तो कहोगे यार वाह, साउथ अफ्रीका में सबके नंबर नीचे गिरते हैं, इस भाई के ऊपर गए हैं। 50+ एवरेज है इनका और द टफेस्ट कंडीशंस टू बैट, ही इज गॉन देयर एंड इज कॉन्कर्ड देम। ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया जाके कहा चल बेटा, हाँ यहाँ पे भी अपना झंडा गाड़ना है, फहराना है और सबको बताना है कि कोहली कौन है। इंग्लैंड पहुंचता है, इंग्लैंड एक साल खराब जाता है, और उसका फिर वापस आता है, कॉन्कर्स इंग्लैंड एज वेल। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलना कितना मुश्किल होता है सबको पता। विराट कोहली मैं ये कह रहा हूं, वो चाहे कुछ ना करे एक मैच में, अगर मान लो एग्जांपल लूं, लेकिन जब तक वो वहां खड़ा रहता है ना, फटी पड़ी रहती है सामने वाली टीम। कैप्टन कोई भी आ जाए टेस्ट क्रिकेट में, मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, इस मर्द के बच्चे ने जो करके दिखाया है ना, शेरों की तरह कप्तानी करिए भाई। अबे छोड़ रहे यार, एक प्लेयर तो रिटायर हुआ है। एक प्लेयर भाई, वो एक प्लेयर खुद में एक पूरी टीम था। आज वो अकेला रिटायर नहीं हुआ भाई, टीम का एग्रेशन रिटायर हुआ है, टीम की एनर्जी रिटायर हुई है, वो जीतने की जिद रिटायर हुई है। वो अकेला एक प्लेयर ऐसा था भाई, जिसके टीम में रहने से सामने वाली टीम पे प्रेशर रहता था कि ये टीम के अंदर है। खुद तो अपनी टीम को लीड करता था, साथ में सामने वाली टीम को लीड करता था भाई, जो अपने हेटर्स को भाई फैन बना लेता था। जो क्राउड 1000 लोगों की टीम से मैनेज नहीं होता, वो अकेला उस क्राउड को मैनेज करता था भाई। जो खुद तो रन बनाता था, साथ में साथ वाले से भी रन बनवाता था, जिसके नो स्ट्राइकर पे रहने से बैट्समैन को कॉन्फिडेंस रहता था, जिसके फील्ड पे रहने से बॉलर को कॉन्फिडेंस रहता था, पूरी फील्ड को कॉन्फिडेंस रहता था, बैटिंग में एनर्जी डालता था, फील्डिंग में एनर्जी डालता था, और तो और पवेलियन में भी शांति रहता था भाई, वहां पर भी सेम एग्रेशन सेम एनर्जी। जब तक टीम इंडिया का कैप्टन रहा, इंडिया को नंबर 1 पे रखा टेस्ट में भाई। तो मेरे लिए भाई टेस्ट का एक प्लेयर रिटायर नहीं हुआ, एक प्लेयर की वजह से पूरा टेस्ट क्रिकेट रिटायर हो गया। तेरे तमाम टीम्स ने वो किया है ना। विराट कोहली, you made me fall in love with टेस्ट क्रिकेट again, my friend. और आई एम नॉट सेइंग दिस लाइटली, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ ये खेला है इस फॉर्मेट को, इसने एक्चुअली इस फॉर्मेट की इबादत की है। ही मेड दिस फॉर्मेट पॉपुलर, मतलब यू कुड स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग विद दिस फॉर्मेट अगेन। क्योंकि कहानी क्या थी है, ये कहानी रेजिलियंस की है। पहला वाला टॉर याद है ना, वेस्ट इंडीज का शॉर्ट बॉल के सामने प्रॉब्लम, एंड देन गोज टू इंग्लैंड, यहाँ पे बाहर वाली बॉल पे प्रॉब्लम। बहुत लोगों ने वो क्रिकेटिंग ऑब्यूचरी लिख दी थी कि टेस्ट नहीं हो पाएगा यार, ये वनडे तो आप मतलब यू विल डोमिनेट वनडे क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट, यू विल बी अ चैंपियन, पर टेस्ट क्रिकेट ना, इट्स अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। उसने कहा कोई नहीं, लेट मी पुट इन द हार्ड यार्ड्स, इतनी मेहनत करूंगा, इतना टेक्निक पे काम करूंगा, इतने अपने टेम्परामेंट के ऊपर फोकस करूंगा कि आई विल एस दिस फॉर्मेट, आई विल डोमिनेट दिस फॉर्मेट, एंड ही डिड। वापस इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दौरों पर जाते हैं, एक के बाद एक, एंड ही जस्ट कीप्स कॉन्करिंग। देयर इज नॉट अ फ्रंटियर दैट ही हैजंट कॉन्कर्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट। अब चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वेर एवर ही वेंट ही एक्सेल्ड। एक्सीलेंस, और एक्सीलेंस कभी ना just kept raising the bar for himself. बाकी लोग ऑफ कोर्स खेल रहे हैं, पर when you are a 3 format player, बहुत इजी होता है कि आप एक फॉर्मेट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, दूसरे पे कम करते हैं, और टेस्ट क्रिकेट सबसे पीछे रह जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत मांगता है यार। बट ही न्यू कि आपकी क्रिकेटिंग लेगेसी जो है वो डिफाइन होने वाली है टेस्ट क्रिकेट से। यू कुड बी अ वाइड बॉल सुपरस्टार, लेकिन आपको जनरेशंस तब याद रखेंगी जब आप टेस्ट क्रिकेट में अपना वो लोहा मनवाएंगे। आपको विश्व तब सम्मान देगा जब आप टेस्ट क्रिकेट के एक बहुत बड़े पिलर बन जाएंगे, स्तंभ बन जाएंगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही हैज डन। चाहे वो कमबैक्स हो, चाहे वो रेजिलियंस हो, इनफैक्ट ये तो टेस्ट क्रिकेट भी वो वाइट बॉल की पेस पे खेला यार। आप उनको भागते हुए देख लीजिए बिटवीन द स्टंप्स, आप उनको ग्राउंड के ऊपर वो एनर्जेटिक देख लीजिए थ्रू आउट द डे, नेवर एवर अ डल मोमेंट। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एनर्जी ड्रॉप हो रही है, क्योंकि ये फॉर्मेट वैसा है। उसने कहा नहीं भाई, ये सर्वोपरि फॉर्मेट है, नंबर 1 फॉर्मेट है, इसमें विराट कोहली का नंबर 1 A++ अवतार विल ऑलवेज बी सीन। यू हैव डन अ लॉट। आई मीन वी आर स्टिल प्लेइंग, ऑफ कोर्स ODI क्रिकेट अभी भी है, मे बी 2027 वर्ल्ड कप अभी भी है, पर लेट मी जस्ट से दिस, टेस्ट क्रिकेट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट विल बी पुअरर इन योर एब्सेंस। आपके जाने की कमी ना ये क्रिकेट जगत टेस्ट क्रिकेट महसूस करेगा। बट
Thank you so much for the memories and wish you all the best. We all know, we respect. You know when it is the time to go, so we must all respect that. But Virat, you are a champion. Test cricket has today lost a flag bearer. विराट कोहली 14 सालों तक इस फॉर्मेट की जान रहे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इस फॉर्मेट में और हीरोज नहीं है या बाकी लोग मैच नहीं जिताते, लेकिन विराट कोहली वाज द बिगेस्ट एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार टेस्ट फॉर्मेट की मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्लोबल सुपरस्टार इतना दीवाना है टेस्ट क्रिकेट का. दिस मैटर्ड. जो एनर्जी लेके आते थे, जो टीम में फिटनेस की ट्रांसफॉर्मेशन की, जो एक बैटिंग पावर हाउस को एक बॉलिंग मीन मशीन में ट्रांसफॉर्म किया. He was spicy, he was sometimes raw, sometimes too animated, लेकिन एक ह्यूमन जनरेटर की तरह इस फॉर्मेट को इलेक्ट्रीफाई करके रखा. और वो भी उस दौर में जब व्हाइट बॉल क्रिकेट की चकाचौंध में रेलेवेंस टेस्ट क्रिकेट की गुम सी रही है. कोहली का ये कहना दैट टू मी टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट. इट मेंट अ लॉट टू हिम, इट मेंट अ लॉट टू द गेम. फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स को मुंह तोड़ जवाब देना हो, इंग्लैंड में टर्न अराउंड हो, उनकी लेगेसी और विरासत सिर्फ इस बात में नहीं है कि इंडिया ने उनकी कैप्टनसी में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस जीते या सबसे ज्यादा बार टीम्स को बोल आउट किया. विराट ब्रॉट अबाउट अ माइंडसेट चेंज इन द व्हाइट्स. इस फॉर्मेट को बंदे ने सेक्सी बना के रखा था. एंड उनसे ज्यादा क्राउड कौन पुल कर सकता है. रणजी खेलने गए तो मैदान भर गया एंड पीपल केम टू द ग्राउंड बिकॉज ही मेड देम ड्रीम. और आज खुद ही अपनी वो टेस्ट क्रिकेट की ड्रीम को खत्म. बट आई थिंक हिज लेगेसी इज नाउ टू बी मेड, क्योंकि मैं दिल से मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी यंगस्टर्स हमारी इंडियन टेस्ट टीम को आगे लेके जाएंगे, शुभमन, यशस्वी, ऋषभ, वो सब टेस्ट क्रिकेट में इस आग को जलाए रखेंगे. इस इंटेंस टेस्ट क्रिकेट हैज टुडे लॉस्ट अ फ्लैग बेयरर. विराट कोहली 14 सालों तक इस फॉर्मेट की जान रहे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इस फॉर्मेट में और हीरोज नहीं है या बाकी लोग मैच नहीं जिताते, लेकिन विराट कोहली वाज द biggest advertisement. Virat Kohli made sure that we watched Test cricket ball by ball, and he made sure that impossible is possible. I think it's more than just cricket, and that is why everyone is so emotional. I think we are the few lucky ones who are allowed to pay tribute to him. We bow down to King Kohli, from scoring first century in Australia to scoring last century in Australia. We always bow down to King Kohli. Hats off. Thank you for bringing the Test culture. Thank you for bringing the red ball cricket in India. Thank you, King Kohli. पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम लाल से सफेद में रंग गया. ये दिखाता है विराट कोहली एंड आरसीबी के फैंस कितने लॉयल हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक प्लेयर नहीं, उनकी जान है. और यहाँ तक कि नेचर ने भी ट्रिब्यूट दे दिया. और अगर आज के बाद कोई पूछे कि विराट कोहली ने अपने करियर में क्या अचीव करा है, तो उसे एक बार बस ये दिखा देना. அந்த ஆகாயம் போதாத பறவை ஒன்று नदी कन्नाड़ी पार्த்து मनम நிறைந்தது. सो फ्रेंड्स, विराट कोहली सर जिस तरह से यार फैंस के मतलब दिल तो टूटे हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने अचानक से रिटायरमेंट ले ली. और टेस्ट क्रिकेट टीम का तो यही है कि सब कुछ जो है ना वो विराट सर की वजह से ही फिर से जो है ना इतना इंटरेस्ट बना था लोगों का. और जो है उन्होंने जिस तरह खेला, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना स्टार्टिंग में जब मतलब उनकी तब एज भी बहुत कम थी ना, टीन एज में जाके जब टीन एज नहीं था तब वो टीम के और इस एरा में जब जाके खेला और बॉलर्स के साथ बनाया था ना उन्होंने. सही बात है. ऐसा है कि टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल डेड सी हो गई थी, फिर उसमें एग्रेशन थोड़ा खत्म हो गया था. एंड यस, बॉलरों का दबदबा रहता था. जो फास्ट बॉलर होते थे वो हर किसी के थोपड़े तोड़ने को रेडी रहते थे. कोई किसी के एलिमेंट तोड़ रहा होता था, कोई किसी के. लेकिन विराट कोहली सर के आने के बाद ये चीज हुई कि उन्होंने जिस तरह से बैटिंग से अपनी ये साबित कर दिखाया कि कोई कितना बड़ा बॉलर हो या कितना बड़ा जो है ना इस तरह से फास्ट बॉलिंग करता हो, कितना बड़ा कैप्टन हो, लेकिन एग्रेशन से और जो है ना माइंडसेट से लोग अपनी टीम के माइंडसेट को इम्प्रूव करने से सामने वाले को टक्कर दी जा सकती है. और कोई कितनी बड़ी भी टीम हो उनको हराया जा सकता है. और बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने जाके मतलब इंग्लैंड को इंग्लैंड की पिच पे हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की पिच पे उनके होमलैंड पे जाके उनको हराया, तो ये मतलब ऐसी कुछ अचीवमेंट है जो आज से पहले किसी भी कैप्टन ने नहीं करी थी. और यस, मतलब फैंस के दिलों में हमेशा मतलब इस चीज की जो है ना रिस्पेक्ट रहेगी और वो जिंदा रहेंगे. इस वजह से देख रहे हैं पूरा का स्टेडियम जो है ना वो वाइट हो गया. तो ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत. और फिर वो कबूतरों वाला जो देखने को मिला, फिर वो बारिश भी हो गई, तो वो एक मतलब कनेक्टिविटी इतना प्यारी होगी ना, बहुत अच्छा लगा थोड़ा. और जो मतलब बहुत दुखी थे तो फिर फैंस का और जो जिस तरह से नेचर की तरफ से इतना प्यार मतलब तो वो बहुत कनेक्ट कर गया और बहुत अच्छा लगा. एंड
बाकी जो बीसीसीआई ने करा तो वो बहुत गलत है, मतलब उनको उस वे में मतलब रिटायरमेंट नहीं दी जिस वे में मिलनी चाहिए, जिस तरह से उनको, हाँ जिस तरह से रिस्पेक्टेड वे से, मतलब एक अगर उनको अनाउंसमेंट होती है स्पेशली कोई मतलब जिस तरह से सचिन सर की हुई थी तो वो बड़ा अच्छा लगता है और दिल खुश हो जाता है अगर ऐसा कुछ हो रहा वो इम्पैक्ट काफी मतलब गहरा पड़ जाता। हाँ तो बाकी जो है ना हमने ये एडिट्स देखे तो मतलब एक सैड फीलिंग है लेकिन थोड़ा अच्छा भी लगा उनकी इतना उनके लिए लोगों का इतना प्यार देख के और इतना मोहब्बत देख के सब तरफ से, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब ट्वीट्स किए लोगों ने, जो है ना रील्स बनाए, एडिट्स बनाए, तो ये एक बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।